हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस अपेक्स। आई एम योर इंस्ट्रक्टर दीप्ति वर्मा। आप लोग की सेमेस्टर 1 की एग्ज़ाम्स तो ऑलरेडी ओवर हो चुकी होंगी। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर सेकेंड सेमेस्टर में आपको बीएससी, अगर आप बीएससी से हैं तो आपको बीएससी के सारे नोट्स हमारे चैनल पे प्रोवाइड हो जाएंगे। और साथ ही साथ आईटीपी के जो बीएड के सब्जेक्ट हैं उनके भी नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपके बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड तीनों ही स्ट्रीम वालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और बीएससी की बात करेंगे तो बीएससी का हम सेकेंड सेमेस्टर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। बॉटनी और केमिस्ट्री के लेक्चर्स आपको मिल रहे होंगे। साथ ही साथ हम जूलॉजी के भी लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। और अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टीचर एंड सोसाइटी। ये भी आपके बीएड का एक सब्जेक्ट है सेकेंड सेमेस्टर का। इसमें आपको टीचर के बारे में पढ़ना है, टीचर का पर्सनल रोल, प्रोफेशनल रोल, इन सब के बारे में आपको स्टडी करनी है हर यूनिट में। तो हम आज स्टार्ट करेंगे हमारा यूनिट 1। हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा यूनिट 1, जो कि क्या है, अंडरस्टैंडिंग टीचर। हमको टीचर को एक्सप्लोर करना है पर्सनल वे में भी और प्रोफेशनल वे में भी। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, एक्सप्लोरिंग द वाइडर पर्सनल एंड जनरल सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचर। मतलब एक टीचर पर्सनली कैसे होता है और सोशली उसके बारे में हम एक्सप्लोर करेंगे। और क्या एक्सप्लोर करना है इसमें, उनकी लाइफ हिस्ट्री कैसी रही है, उनका बिलीफ क्या है एज टीचर, वैल्यूज़ एंड एस्पिरेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर डाइवर्स आइडेंटिटीज़ के बारे में जानेंगे, सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड कमिटमेंट टू लर्निंग एंड एजुकेशन। एक टीचर कैसे अपने आप को कमिटेड करता है टीचिंग के लिए, उसके बारे में हमको स्टडी करना है। और आप कैसे उन सारी चीज़ों से लेसन्स लेके बेटर टीचर बन सकते हैं, इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। फिर एक्सप्लोरिंग दी, ये आपका सेकेंड चैप्टर है, जो कि हम बाद में डील करेंगे। हम भी एक वीडियो पे एक ही लेक्चर डील करेंगे, ताकि आपको एक चैप्टर जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ सके। देखो, अगर आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दोगे ना तो आपके लिए बहुत ईजी जाएगा। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको लिखने का पैटर्न भी समझ में आते रहेगा। और एट द एंड एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ने वाला काम नहीं करना पड़ेगा। हमारा जो सेकेंड चैप्टर होगा वो होगा एक्सप्लोरिंग द प्रोफेशनल टीचर। मतलब आपको टीचर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, और एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, एक्सपीरियंसेस क्या 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 होनी चाहिए, इनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। फिर टाइप्स ऑफ टीचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस किस टाइप के टीचर्स होते हैं। जैसे आप स्कूल में पढ़े होंगे तो हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स आते थे। तो जो टीचर्स होते थे उनका बिहेवियर पर्सनली थोड़ा अलग होता था ना। कि कुछ टीचर्स ऐसे होते थे बहुत ही, जिनके सामने आप कुछ भी बोल सकते थे, और कुछ टीचर्स तो ऐसे होते हैं जिनके सामने हम कुछ बोल ही नहीं पाते। तो हमें इन टाइप्स ऑफ टीचर्स के बारे में स्टडी करनी है। जैसे टेरिज्मेटिक टीचर हो गए, कम्युनिकेटर टीचर हो गए। कुछ टीचर्स होते हैं जो क्लास इंटरेक्शन में बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज करते हैं। फिर मिशनरी टीचर हो गए, कॉम्पिटेंट प्रैक्टिशनर, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर और लर्निंग टीचर। जो लर्निंग टीचर मतलब कुछ कुछ टीचर ऐसे होते हैं ना कि आप कुछ क्वेश्चन पूछोगे, मतलब आउट ऑफ सिलेबस जैसा क्वेश्चन आपने पूछ दिया, तो कुछ होते हैं कि भड़क जाते हैं कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, आप क्यों पूछ रहे हो। और कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि मुझे भी नहीं पता, मैं कल देख के बताता हूँ, और वो खुद भी उस चीज़ को सीखते हैं और आपको भी सिखाते हैं। तो ये हो जाएंगे हमारे लर्निंग टीचर। फिर डी, रिफ्लेक्सिव प्रैक्टिसेस। आपको एक अच्छा टीचर बनने के लिए किस टाइप की प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, तो उसमें क्या है, नर्चरिंग द प्रोफेशनल कैपिटल थ्रू कोलैबोरेटिव और कलेक्टिव इंगेजमेंट मतलब आपको अगर किसी स्टूडेंट के बारे में समझ नहीं आ रहा कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, पर बच्चा समझ नहीं पा रहा है, तो हो सकता है ना उसके कुछ फैमिली बैकग्राउंड में इशू हो, उसका मेंटल इशू हो। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उनके पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे, उसके फ्रेंड से डिस्कस करेंगे कि वो अपने दोस्तों के साथ कितना ज़्यादा कोलैबोरेटिव है, कितना नहीं है। उसके अकॉर्डिंग फिर आप उसको सुधार सकते हैं। तो ये क्या है, आपकी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस है। ठीक है, तो आज हम डील करेंगे विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज एक्सप्लोरिंग दी प्रोफेशनल टीचर। उसकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन इन टीचिंग, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड और एक्सपीरियंस के बारे में हमको स्टडी करनी है। ठीक है, तो टीचर जो है ना वो एक सब्जेक्ट के नॉलेज के लिए बस नहीं है। हम टीच कर रहे हैं, हम पढ़ाते हैं। आप अगर स्कूल में जाएंगे तो आप जब पढ़ाएंगे ना, तो आपका एक एम सिर्फ यही नहीं होना चाहिए कि आप एक सब्जेक्ट का नॉलेज, जो बुकिश नॉलेज है वो प्रोवाइड करें। नहीं, इसके साथ साथ क्या करना है, जो टीचर का जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है और जो सोशल एनवायरनमेंट होता है जहाँ आप पले बड़े हो, आपके जो जो एक्सपीरियंसेस रहे आपकी क्लासेस में, आपके स्कूल में, तो वो क्या है, वो भी आपकी टीचिंग मेथड को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। जैसे कि जैसे कि क्लास टीचर, एक टीचर जो है क्लास में एंटर करता है तो वो अपनी फैमिली, अपनी जो लाइफ हिस्ट्री होता है, अब लाइफ हिस्ट्री में क्या क्या आ जाएगा, उनका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो आ जाएगा, उनकी जो स्कूलिंग थी, उनका कल्चर कैसा था, और उनका जो एक्सपीरियंस रहा है अभी तक में
वो सारी चीज़ों को वो एज लाइफ हिस्ट्री वो लेकर कहा जाते हैं, क्लास में एंटर करते हैं। और ये जो आपकी फैमिली बैकग्राउंड हो गई, स्कूलिंग हो गई, आपके कल्चर्स हो गए, आपके एथिक्स हो गए, यही क्या करते हैं, आपके एज अ टीचर बिलीव को, वैल्यूज़ को और एटीट्यूड और एस्पिरेशंस को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसा आपकी लाइफ हिस्ट्री होगा वैसे ही आपका बिलीफ और वैल्यूज़ बनते जाएगा। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। और यही चीज़ें क्या करती हैं फिर आगे चल के आपके टीचिंग मेथड्स, आपके क्लासरूम इंटरेक्शन और रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स को इफेक्ट करती है। मतलब जैसे टीचिंग मेथड्स, कुछ लोग क्या करते हैं बस आएंगे, जैसे पुराने टीचर्स जो होते थे ना मेनली, वो क्या करते थे बस ब्लैक बोर्ड में बता देंगे, समझा देंगे, फिर चले जाएंगे, नो क्लास इंटरेक्शन। तो ये भी बहुत बड़ा पहले के टाइम पे वो था कि टीचर से हम बात करने से भी डरते थे, तो उसकी जगह में हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स बहुत अच्छा बनाएंगे। हमारा इंटरेक्शन टाइम टू टाइम क्लास में होना चाहिए कि हाँ आपने आज क्या सीखा, आपको क्या नहीं समझ में आ रहा, ऐसा हमें अपना रिलेशनशिप बनाना है स्टूडेंट्स के साथ कि वो क्या कर सके, ईजिली हमसे क्वेश्चन कर सकें, उन्हें अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो बिना हेजिटेशन के वो क्या कर सके, पूछ सके। फिर एट द सेम टाइम टीचर वर्क विद इन अ वाइडर सोशल कॉन्टेक्स्ट। हम सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट एक क्लास में उस जो चार दीवारी वहाँ पे पढ़ाने के लिए नहीं जाते हैं। हम इसके आगे भी जो एक टीचर होता है ना, वो सिर्फ वो स्कूल में ही नहीं पढ़ा रहा होता, वो एक सोसाइटी को शेप कर रहा होता है। सोसाइटी इन द कॉन्टेक्स्ट वो कल्चरल नॉर्म्स को बता रहा होता है, एक सोशल डाइवर्सिटी से डील कर रहा होता है, और जो एजुकेशनल पॉलिसीज़ हो गई और कम्युनिटी एक्सपेक्टेशंस हो गए, ये सब भी टीचर पे ही बेस्ड होते हैं। उनकी जो आइडेंटिटीज़ होती है, एक टीचर की जो आइडेंटिटी होती है, जेंडर से हो गया, उनकी जो लैंग्वेज है उनसे हो गया, कल्चर से हो गया, उनकी क्लास से हो गया, ये सब क्या करती है, उनकी प्रोफेशनल रोल को शेप करती है। कि मैं अगर किसी पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करती हूँ तो कहीं ना कहीं मेरा जो प्रोफेशनल एरा होगा, ऑरा होगा, वो भी वैसा ही होगा। ठीक है। फिर अंडरस्टैंडिंग द पर्सनल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचर हेल्प्स रिकॉग्नाइज टीचिंग एज रिफ्लेक्टिव, वैल्यू बेस्ड, सोशली रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशन कमिटेड टू लर्निंग एंड एजुकेशन। मतलब अगर हम टीचिंग को समझ जाए, अगर हम एक टीचर को समझ जाए कि उसके जो पर्सनल व्यूज़ कैसे रहे हैं, पर्सनल लाइफ हिस्ट्री कैसी रही है, वो किस टाइप ऑफ स्टूडेंट्स को डील करके आया है, किस टाइप ऑफ टीचर से पढ़ के आया है और उनसे उन्होंने क्या सीखा है, तो ये सब क्या कर सकती है, ये सब रिफ्लेक्टिव के तौर पे काम कर सकती है। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इंट्रोडक्शन। फिर हम पढ़ेंगे टीचर्स लाइफ हिस्ट्री के बारे में कि टीचर की लाइफ हिस्ट्री हम पढ़ क्यों रहे हैं, उसमें होता क्या है और वो टीचिंग से कैसे जुड़ा हुआ है, इसके बारे में ही हमको पढ़ना है। और यही 3 पॉइंट्स में ही आपका अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर भी उन्हीं 3 पॉइंट्स में बनेगा। ठीक है। फिर टीचर्स लाइफ हिस्ट्री, टीचर्स लाइफ हिस्ट्री, अब हिस्ट्री तो इंक्लूड क्या क्या होगा इसमें, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हो गए, फिर फैमिली बैकग्राउंड हो गया, स्कूलिंग हो गया, हायर एजुकेशन हो गया, प्रोफेशनल जर्नी, ये सब क्या होंगी, एक टीचर की लाइफ हिस्ट्री होगी। फिर एक्सपीरियंसेस एज स्टूडेंट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस टीचिंग स्टाइल, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, कुछ ऐसे टीचर्स होंगे, मतलब वो सिर्फ आते थे, लेक्चर देते थे, चले जाते थे, और वो स्टूडेंट उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगेगा ना कि नहीं, अगर मैं टीचर होता तो मैं ऐसे तो बिल्कुल नहीं पढ़ाता। या फिर कुछ टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं तो वो उनसे भी इन्फ्लुएंस होता है। तो जो एक्सपीरियंस होता है ना टीचर का एज अ स्टूडेंट, वही क्या करता है, स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है उनकी टीचिंग स्टाइल को। ठीक है। फिर टीचर्स ऑफन इमिटेट और कॉन्शियसली रिजेक्ट प्रैक्टिसेस ऑफ देयर ओन टीचर्स, ऐसा देखा गया है कि जो मोस्ट ऑफ द टीचर्स है ना, वो वैसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ाना चाहते जैसे कि वो खुद अपने टीचर से पढ़ के आए हैं। सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड शेप्स एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्नर फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग्स, मतलब सोशो इकोनॉमिक का एक एग्जाम्पल ऐसा हो जाएगा कि जैसे कोई अच्छे खासे वेल डेवलप्ड बैकग्राउंड से कोई टीचर आता है तो वो क्या बोलेगा कि मुझे एकदम परफेक्ट ऐसा ही चार्ट पेपर चाहिए, मुझे ऐसे ही बुक्स चाहिए, मुझे ऐसे ही कॉपीज चाहिए, ऐसे ही बनाओ। तो उससे क्या होगा, लर्नर्स की तरफ जो हमारी एटीट्यूड ना बहुत गलत जाएगी, क्योंकि हर कोई उस तरीके की चीज़ें एफर्ट नहीं कर सकता। हम अगर एज अ टीचर पढ़ाने चाह रहे हैं तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन होगी वो हर किसी की सेम नहीं होगी, और आपको कहीं ना कहीं जो लो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं ना, उनको ज़्यादा प्रीफर करना है कि हाँ हम इनके अकॉर्डिंग हमारे रूल्स रखें, हमारी जो रूल्स रेगुलेशन होगी वो उन पे बेस्ड होनी चाहिए, ताकि वो भी क्या कर सकें, उन चीज़ों को एफर्ट कर सकें। ठीक है। फिर क्रिटिकल लाइफ इवेंट्स, क्रिटिकल लाइफ इवेंट जैसे कि आपके मेंटर्स कैसे रहे थे एज स्टूडेंट,
आपने क्या क्या स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, सक्सेस या फिर फेलियर्स भी हो सकते हैं, वही क्या करेंगे आपकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी को फॉर्म करेगी। जैसे अगर आपको कोई बहुत अच्छा मेंटर मिल गया हो, तो आप क्या कर रहे हैं, इतने अच्छे मुकाम पे पहुंच पाए, तो कहीं ना कहीं आप भी फिर ऐसा अपने स्टूडेंट्स के लिए बनना चाहेंगे। आपकी स्ट्रगल डिफाइन करेगी। सक्सेस या फेलियर दोनों ही क्या कर सकता है, आपके प्रोफेशनल आइडेंटिटी को पॉजिटिव वे पे शेप कर सकता है। ठीक है। फिर सिग्निफिकेंस, हमने जो टीचर की लाइफ हिस्ट्री है वो क्यों पढ़ी, तो लाइफ हिस्ट्री शेप्स क्लासरूम बिहेवियर, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स इक्विटी एंड इंक्लूजन। मतलब जैसा हमारा लाइफ हिस्ट्री होता है वो क्या करता है, शेप करता है किसको, क्लासरूम बिहेवियर को, कि हम एक क्लास में जब एंटर कर रहे हैं तो हम हमारा बिहेवियर कैसा रहेगा, या तो हम एकदम स्ट्रिक्ट टाइप के टीचर बन जाएं, या फिर हम थोड़े से ऐसे टीचर रहें जो क्या कर सके, क्लासरूम इंटरेक्शन को बढ़ावा दे सके, स्टूडेंट्स क्या कर सके, उनके सामने बोलने की जो स्ट्रेंथ है वो रख सके। या फिर हमारा जो स्टूडेंट्स से एक्सपेक्टेशन होता है, कुछ को टीचर्स क्या करते हैं, सिर्फ जो अच्छे मार्क्स ला रहे हैं तो उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि और अच्छे मार्क्स लाए, तो सिर्फ उन्हीं पे फोकस हो जाता है। तो हमें ऐसे टीचर्स नहीं बनना है। ठीक है। हमारा खुद का एक्सपीरियंस हो सकता है कि हम शायद थोड़े एवरेज बच्चे रहे हो, तो हमने खुद देखा हो अपनी क्लास में ये टॉपर्स को ज़्यादा ये क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं, उनको ज़्यादा अच्छे से कॉन्फिडेंस देते हैं, उनको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, ये गलती नहीं करने की ठान सकते हैं कि हम क्या करेंगे, अपने जो स्टूडेंट्स होंगे उनको सबको क्या कर सकेंगे, इक्विटी से और इंक्लूजन से पढ़ाई करा सकते हैं। ठीक है। फिर टीचर्स बिलीव जो है ना, वो या तो एजम्पशन है या तो परसेप्शन है। एजम्पशन मतलब मैं ऐसा सोच रही हूँ कि जब मैं टीचर बनूंगी तो मैं ऐसा कराऊंगी। परसेप्शन है मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं ऐसा पढ़ाऊंगी, ऐसे टीचर्स, ऐसे एज अ टीचर उनको ट्रीट करूंगी। ठीक है। तो पहला हो जाएगा लर्नर्स एंड लर्निंग, सेकेंड हो जाएगा नॉलेज एंड करिकुलम, तीसरा हो जाएगा टीचिंग मेथड एंड असेसमेंट। अब इससे एग्जाम्पल के थ्रू हम डील करेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल्स में क्या आ जाएगा, पहले बिलीफ, पहले हमने क्या देखा, लर्नर्स एंड लर्निंग सब, तो उसके बारे में एग्जाम्पल में हम ये देखेंगे कि बिलीव दैट ऑल स्टूडेंट्स कैन लर्न वर्सेस बिलीव इन फिक्स इंटेलिजेंस। मतलब ये जो है ना, ये रियल लाइफ और जो हमारी जो आइडियल लाइफ है उसके बीच का ये ग्राफ बता रहा है कि हम क्या करेंगे एज अ टीचर, ऐसा सोच सकते हैं। मैं ऐसा आपको भी बता सकती हूँ कि हर बच्चा जो है वो सीख सकता है। आप अगर सबको सिखाओगे तो हर बच्चा क्या करेगा, धीरे धीरे ही सही पर हर कोई सीख सकता है। लेकिन हम उसी टाइम पे क्या फिक्स इंटेलिजेंस पर भी भरोसा करते हैं कि मैं अगर कितने ही बार किसी बच्चे को समझा लूँ वो नहीं समझ रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे भी ये लगने लगेगा कि फिक्स इंटेलिजेंस जैसी चीज़ होती है। ठीक है। फिर स्टूडेंट सेंटर्ड वर्सेस टीचर सेंटर्ड अप्रोच। कुछ टीचर्स ऐसा मानते हैं कि जैसे हम कोई ट्रेनिंग में भी ले रहे हैं, जैसे आप बीएड भी कर रहे हो, तो आपको ये सिखाया जा रहा है कि आप क्या करेंगे, बच्चे को हर चीज़ सिखाएंगे। बच्चा जो है आप पे और किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, आपको हर चीज़ बच्चे को सिखानी है। बट कहीं ना कहीं आप ये भी तो सोचेंगे ना कि इससे तो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा ही नहीं, बच्चे को खुद भी कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा जिससे उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, क्योंकि हमेशा ही एक टीचर तो उसका साथ देने के लिए नहीं रहेगा, उसको खुद को भी अपने दिमाग का यूज़ करना आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, स्टूडेंट सेंटर्ड। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड दोनों ही बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है। फिर बिलीव्स अबाउट डिसिप्लिन, मोटिवेशन एंड डाइवर्सिटी। बिलीव का मतलब ये हो जाएगा कि कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, बच्चों में डिसिप्लिन खुद डालने की कोशिश करते हैं, और उसी टाइम पे हम खुद ये भी जानते हैं कि हम कितना भी किसी बच्चे को बोले, जब तक इंटरनल से उसके खुद के अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगी वो कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं करेगा। आज मैं अगर उसको चिल्ला के कुछ काम करा रही हूँ तो वो आज करेगा पर कल नहीं करेगा। तो इसीलिए इंटरनल डिसिप्लिन, मोटिवेशन ये सब ज़रूरी है। ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, बिलीव गाइड इंस्ट्रक्शन डिसीजन मोर स्ट्रॉन्गली देन फॉर्मल ट्रेनिंग। मतलब इंस्ट्रक्शनल डिसीजंस क्या है, अगर मैं किसी पे बिलीव करती हूँ तो कहीं ना कहीं उस स्टूडेंट को भी ऐसा लगेगा ना कि हाँ, कहीं ना मैम मेरे पे ट्रस्ट करती कि मैं ये कर लूँगा या कर लूँगी, तो मुझे ये करना चाहिए, तो ये उसकी इंटरनल मोटिवेशन है। वहीं जैसे मैं उसको फॉर्मल ट्रेनिंग दे रही हूँ कि नहीं आपको ये करना चाहिए, आप ये करिए, तो वो क्या करेगा, आज करेगा, मेरे बोलने पे कल भी करेगा, फिर तीसरे दिन डर से करेगा कि हाँ ऐसा बोला गया था, फिर चौथे दिन वो नहीं करेगा क्योंकि उसको बस ट्रेनिंग दी गई थी, उसको इंटरनल से कुछ भी ऐसा नहीं था कि मुझे ये काम करना चाहिए। लेकिन वही अगर मैं बिलीव रखूँ ना उस पर, तो वो कहीं ना कहीं उसके अंदर आएगा कि नहीं मैम को मेरे बिलीव है तो मुझे ये काम करना चाहिए। ठीक है। फिर द इन्फ्लुएंस क्लासरूम क्लाइमेट एंड स्टूडेंट इंगेजमेंट।
मतलब जैसे मैं स्टूडेंट से बिलीव रखती हूँ कि हाँ तुम ये प्रोजेक्ट बना सकते हो, बहुत ईजी है ये प्रोजेक्ट, तुम कर लोगे, तो बच्चे भी क्या करेंगे, हाँ कोई तो हम पे ट्रस्ट दिखा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं, ऐसा उनको भी लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वैल्यूज ऑफ टीचर्स। तो वैल्यूज ऑफ टीचर्स में क्या आ जाएगा, सबसे पहले इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस। इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस मतलब हमें क्या करना है, हर किसी को इक्वल ट्रीट करना है, और फेयर चांसेस फॉर ऑल। ऐसा नहीं है कि ये बच्चा बहुत ही अच्छा है इस चीज़ में तो हम उसको हमेशा आगे रखें, हमें क्या करना है, हर किसी को एक फेयर चांस देना है। इससे क्या होगा, इंक्लूसिव कम्युनिटी का फॉर्मेशन होगा। तो रोल ऑफ टीचर, वैल्यू ऑफ टीचर क्या हो जाएगा कि टीचर क्या कर रहा है, इंक्लूसिव कम्युनिटी को फॉर्म करने का काम कर रहा है। ठीक है, फिर रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, हमको जो डाइवर्सिटी हमारे क्लास में है, अलग अलग जेंडर्स के बच्चे हैं, अलग अलग कास्ट के बच्चे हैं, अलग अलग स्टेट के बच्चे हैं, तो हम हर किसी को क्या करना है, हर किसी के रिलीजन को क्या करना है, रेस्पेक्ट करना है, उनको उनकी जो डाइवर्सिटी है उनको रेस्पेक्ट करना है, और हमें एक इंक्लूसिव क्लासरूम का फॉर्मेशन करना है। और साथ ही साथ हमको ग्लोबल अवेयरनेस भी देनी है कि हाँ क्या है, ग्लोबल लेवल पे अगर आप देखेंगे तो हर कोई एक दूसरे से डिफरेंट ही है, डाइवर्सिटी तो हर जगह है, तो हमें उसके बारे में भी बच्चों को सिखाना है। फिर डेमोक्रेटिक स्पिरिट, सिविक इंगेजमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग एंड कोलैबोरेशन। इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम सिर्फ एज टीचर्स बुकिश नॉलेज तो देते ही हैं, हमारा काम मेन क्या होता है कि हम अपना जो सब्जेक्ट है उसके बारे में स्टडी कराते हैं, पर साथ ही साथ हमको क्या करना है, हमारे जो आसपास की चीज़ें हैं, हमारी जो गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारे जो आजकल के सोशल इश्यूज़ हैं, उन सब के बारे में भी हमको स्टूडेंट्स को बताना है, ताकि वो भी क्या कर सके, क्रिटिकल थिंकिंग, और जो सोशल इनजस्टिस हो रहा है या फिर कोई भी इशू रेज हो रहा है तो उनमें क्या कर सके, वो भी पार्टिसिपेट कर सके। तो इससे क्या होगी, ट्रांसपेरेंट सोसाइटी की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, फिर फोर्थ है हॉलिस्टिक एजुकेशन में इम्पैथी एंड केयर, मतलब हर किसी को क्या करना है, हमको इम्पैथी और केयर करना है, उनकी जो पर्सनल चीज़ें हैं उनको भी हमको जानना है, और साथ ही साथ हमें उनको उनके इमोशनल इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग उनको ट्रीट करना है। ठीक है, फिर इससे क्या होगा, पॉजिटिव चेंज आएगा। जैसे कि अगर मुझे लग रहा है कि ये बच्चा बहुत ही इंट्रोवर्ट है, ये बोलता नहीं है ज़्यादा, तो मुझे क्या करना है, उसको थोड़ा बहुत इन सारी चीज़ों पे इन्वॉल्व करने की कोशिश करनी है। हो सकता है कि उसके बाद उस बच्चे का कम्युनिकेशन लेवल अच्छा होने लगे। ठीक है, फिर ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी मतलब एकेडमिक एथिक्स, जैसे कि कोई बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा है पढ़ने में, तो सिर्फ उस पर ही फोकस नहीं करना है, या फिर तो वो बहुत ही अच्छा है तो उसको मार्क्स दे दिए बहुत ईजिली, ऐसा नहीं करना है। फिर अकाउंटेबिलिटी मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। ट्रूथ सीकिंग मतलब हमेशा सच्चाई की तरफ ही होना चाहिए एक टीचर को। तो ये क्या होगा, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, मतलब टीचर वैल्यू में क्या आ जाएगा टोटल, वो क्या करेगा, एक इंक्लूसिव कम्युनिटी का फॉर्मेशन करेगा, साथ साथ ट्रांसपेरेंट सोसाइटी का फॉर्मेशन करेगा, और पॉजिटिव चेंज लाएगा किनमें, स्टूडेंट्स में। ठीक है, वैल्यूज आर डीपली हेल्ड प्रिंसिपल्स दैट गाइड मोरल एंड प्रोफेशनल कंडक्ट। कॉमन एजुकेशनल वैल्यूज हमने जो भी स्टडी किया है वही है, इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, एम्पैथी एंड केयर, एंड डेमोक्रेटिक स्पिरिट। फिर टीचर्स एस्पिरेशन। टीचर्स का एस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल्स। पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल्स मतलब सच एज बिकमिंग एन इफेक्टिव एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, कंट्रीब्यूटिंग टू सोशल चेंज, मतलब जो सोशल चेंजेस हो रहे हैं उनमें कंट्रीब्यूशन टीचर का भी होता है, क्योंकि वही क्या करता है, एक सोसाइटी को फॉर्म करता है। एक जो जो वहाँ के बच्चे हैं वो जब बड़े होंगे, जो यंग आइडियोलॉजी है उनका जो बेस होता है वो क्या होता है, टीचर ही होता है। फिर लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, लीडरशिप रोल्स इन एजुकेशन, ये भी टीचर का ही काम होता है कि वो क्या कर सके, स्टूडेंट्स को लीडरशिप प्रोवाइड कर सके। एस्पिरेशन इन्फ्लुएंस मतलब जो टीचर्स की एस्पिरेशन है वो क्या इन्फ्लुएंस करती है, विलिंगनेस टू इनोवेट, नई नई चीज़ों को करने का बच्चों को क्या कर सकती है, प्रोत्साहन दे सकती है। पार्टिसिपेशन इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट टू टीचिंग, एक टीचर क्या कर सकता है, जो वो देख रहा होगा कि बच्चे क्या है पहले से बेटर होते जा रहे हैं, तो उनमें खुद में ऐसा आएगा कि हम क्या कर सकते, वो और कमिटेड होते जाएगा टूवर्ड्स दी टीचिंग। ठीक है, एस्पिरेशंस इन्फ्लुएंस टीचिंग, ये क्या करेगा, विलिंगनेस को टू इनोवेट, ये जो हमने अभी स्टडी किया है, विलिंगनेस टू इनोवेट मतलब न्यू टेक्नोलॉजी को सीखना,
क्रिएटिव पेडागोजी, एक्सपेरिमेंटेशन, पार्टिसिपेशन इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट, मतलब स्किल इन्हेंसमेंट्स, जो स्टूडेंट्स होंगे उनकी स्किल क्या होगी और भी ज़्यादा इन्हेंस होगी। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, नॉलेज चार्जिंग, फिर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट टू टीचिंग, डेडिकेटेड मेंटरशिप, बिल्डिंग फ्यूचर जनरेशंस, करियर फुलफिलमेंट। ठीक है। डाइवर्स आइडेंटिटीज ऑफ टीचर्स, टीचर जो है सिर्फ एक टीचर नहीं होता, वो साथ ही साथ आपका मेंटर भी होता है, फैसिलिटेटर, मतलब आपको कुछ चीज़ें काम करने में आपकी हेल्प करेगा। टीचर की बहुत सारी अलग अलग आइडेंटिटीज़ होती हैं, तो हमें क्या करना है, उनके बारे में स्टडी करना है। ठीक है। सो डाइवर्स आइडेंटिटीज ऑफ टीचर्स, टीचर्स possess मल्टीपल आइडेंटिटीज इंक्लूडिंग जेंडर, कास्ट, क्लास, रिलीजन, लैंग्वेज, मतलब एक टीचर जो है अलग जेंडर का हो सकता है, अलग कास्ट का हो सकता है, रिलीजन, लैंग्वेज भी टीचर्स की अलग अलग हो सकती है। फिर कल्चरल एंड रीजनल आइडेंटिटी, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कल्चर का भी हो सकता है। प्रोफेशनल आइडेंटिटी, प्रोफेशन में क्या आ जाएगा, वो टीचर है, वो टीचर तो है ही, साथ ही साथ मेंटर का भी काम कर सकता है, आपको वो गाइड कर सकता है, साथ ही साथ फैसिलिटेटर का भी काम कर सकता है। एंड डिजिटल एंड ग्लोबल आइडेंटिटी इन मॉडर्न टाइम्स, मतलब साथ ही साथ टीचर क्या करेगा, आपको आजकल के ग्लोबल आइडेंटिटीज़ के बारे में भी सिखा सकता है। फिर इंपॉर्टेंस में क्या आएगा, आइडेंटिटी, टीचर की आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी अफेक्ट्स रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स। कहीं नहीं ऐसा भी होता है कि अगर आप कहीं एक ही जगह से हो तो फिर कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो सकते हैं टीचर के साथ। अगर आप स्टूडेंट्स के साथ आप अच्छे से उनको गाइड कर रहे हैं तो आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे। सामने से जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके पास आएंगे कि हाँ सर या मैम हमको ऐसा करना है तो हम क्या करें, तो वो अपने पर्सनल क्वेश्चंस तक आपके पास लेके आएंगे। तो इससे क्या होगा, आपके और स्टूडेंट के बीच के रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे होंगे और स्टूडेंट्स को भी क्या होगा, अच्छा गाइड मिल जाएगा। फिर इन टीचर्स मस्ट बी अवेयर ऑफ पर्सनल बायसेस, पर्सनल बायसेस मतलब आप अवेयर होने चाहिए कि हाँ आपको कहाँ पे आप कितने आप किसी की अगर हेल्प कर रहे हैं तो किस हद तक आप हेल्प कर सकते हैं और किसके बाद जो है आप कहीं ना कहीं बायस कहलाएंगे, तो आपको उस चीज़ के लिए भी अवेयर रहना है। फिर रिफ्लेक्सिविटी हेल्प्स इन इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल टीचिंग। Social context of teaching. Teaching is embedded in wider social, cultural, political and institutional context. Key social influences, community expectation, मतलब अब अगर आप टीचर है ना तो जैसे पेरेंट्स हो गए वो एक कम्युनिटी हो गई, तो उनसे भी आपको कुछ एक्सपेक्टेशंस है। आप टीचर है तो जो वहाँ के आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, आप जिस स्कूल में काम कर रहे हैं तो वहाँ के भी लोगों को आपसे कुछ अलग एक्सपेक्टेशंस होगी, स्टूडेंट्स को आपसे कुछ अलग एक्सपेक्टेशंस होगी। फिर एजुकेशनल पॉलिसीज एंड रिफॉर्म्स, ये सब हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। स्कूल कल्चर एंड लीडरशिप, सोशल इनइक्वालिटीज एंड टीचर ऑफन एक्ट एज, टीचर किस तरह से एक्ट करता है, एक सोशल रिफॉर्मर की तरह वो एक्ट करता है। कैसे, वो क्या करेगा, जो इनजस्टिस होगा उसको चैलेंज करेगा, एम्पावर करेगा, मार्जिनलाइज मतलब जो लोअर पीपल होंगे उनको क्या करेगा, एम्पावर करने का काम करेगा। एडवोकेट फॉर इक्विटी। फिर चेंज एजेंट, ये क्या होता है, चेंज एजेंट की तरह भी काम करते हैं। फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग, जो बच्चे जो है अभी तक सिर्फ बुक को रीड करने का काम करते थे उनको ये गाइड करेंगे ताकि क्या कर सके, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर सके। फिर इंस्पायर न्यू आइडियाज़, नई नई आइडियाज़ जो होंगी उनको क्या कर सकते हैं, ये इंस्पायर कर सकते हैं। ड्राइव इनोवेशन इन पेडागोजी, वो इनोवेशन भी कर सकते हैं, इनोवेशन के लिए स्टूडेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मेडिटेटर्स बिटवीन सोशल स्कूल एंड सोसाइटी, मतलब स्कूल और सोसाइटी के बीच के क्या होते हैं, ये मेडिटेटर्स होते हैं। कैसे, ब्रिज कम्युनिटी गैप्स, मतलब जो कम्युनिटी गैप है, एक स्टूडेंट क्या करता है, उसका जो स्कूल तक का एरा होता है ना वो पूरा तो स्कूल में ही निकल जाता है, वो सोसाइटी के बारे में ज़्यादा नहीं जान पाता। तो जो टीचर होता है ना उसका यही काम होता है कि वो जो बाहर की दुनिया है जो कितनी अच्छी है और वो किस तरह से है, उससे हमें कैसे डील करना है, कैसे उनके साथ रहना है, ये सब हमें कौन सिखाएगा, स्कूल या फिर टीचर ही सिखाता है। तो ये क्या करते हैं, कम्युनिटी गैप जो हमारे और जो सोसाइटी के लोगों के बीच है उसको फुलफिल करने का, उस पर ब्रिज बनने का काम ये करते हैं। फिर इंटरप्रेट सोशल नीड्स, प्रमोट सिविक इंगेजमेंट, मतलब टीचर्स हमको कहीं ना कहीं ये भी समझाते हैं कि हमारा काम हमारे जो नेशन है उसके लिए भी हमारी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उनके बारे में भी टीचर्स ही हमको सिखाते हैं, जो कि हमें क्या करते हैं, एक बेटर सिटीजन बनने में हेल्प करते हैं।
फिर इन रोल से क्या होता है, शेपिंग माइंड्स एंड बिल्डिंग ब्रिजेस फॉर अ बेटर फ्यूचर। ये जो होता है टीचर का रोल होता है। कमिटमेंट टू लर्निंग एंड एजुकेशन, अ कमिटेड टीचर इंगेजेस इन कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। जो अलग अलग प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज होते हैं उनमें टीचर क्या होता है, कमिटेड टीचर हमेशा इन्वॉल्व होता है। रिफ्लेक्ट्स ऑन प्रैक्टिसेस, मतलब जो भी ट्रेनिंग उनको दी गई है तो वो क्या करते हैं उनमें और काम करते हैं और अपनी जो रियल लाइफ है, अपनी जो क्लासरूम की लाइफ है वहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। एडेप्ट्स टू चेंजिंग लर्नर नीड्स, मतलब जो लर्नर की नीड है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करते हैं। मैं अगर 50 बच्चों को पढ़ा रही हूँ तो मैं ये कोशिश नहीं कर सकती कि सबके सब मुझे, मैं जैसे पढ़ाती हूँ वैसे ही समझें। मुझे क्या करना पड़ेगा, हर किसी के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। कुछ लोगों को शायद लेक्चर मेथड से समझ में नहीं आता ईजिली, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उनके लिए पीपीटीज बनानी पड़ेंगी। या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अगर मैं ऐसे पैराग्राफ दे दूँगी तो उनको समझ में नहीं आएगा, तो मैं माइंड मैप बना के, फ्लो चार्ट बना के भी उनको समझाने की कोशिश कर सकती हूँ। फिर इम्ब्रेसेस इंक्लूसिव एंड चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन को हमको सपोर्ट करना है और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को भी हमको सपोर्ट करना है। फिर कमिटमेंट इज स्ट्रेथन्ड बाय, तो ये किससे स्ट्रेथन होगा, स्ट्रॉन्ग मोरल पर्पस। हमारा पर्पस जो होना चाहिए वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए टूवर्ड्स द टीचिंग। सपोर्टिव स्कूल एनवायरनमेंट, कहीं ना कहीं स्कूल एनवायरनमेंट से भी बहुत कुछ लिंक्ड होता है कि हमारे आसपास के जो लोग होंगे, टीचर्स होंगे, बाकी हमारी जो कलीग्स होंगी, कहीं ना कहीं वो भी क्या करेंगे, हमको अफेक्ट करेंगे हमारे टीचिंग मेथड्स को। फिर प्रोफेशनल ऑटोनॉमी, प्रोफेशनल ऑटोनॉमी का मतलब ये होता है कि मैं एक स्कूल में पढ़ा रही हूँ पर मुझे अपनी खुद की एक ऐसे हक होना चाहिए, मुझे खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए कि मैं क्या कर सकती हूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं खुद डील कर सकती हूँ। सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टूवर्ड्स माई सेल्फ, टूवर्ड्स माई टीचिंग, माई करियर, माई प्रोफेशन और टूवर्ड्स द स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, मैं अच्छे से और पढ़ा पाऊँगी। फिर कंक्लूजन, अंडरस्टैंडिंग द पर्सनल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचर हेल्प्स इन, हमने जो अभी तक में पढ़ा है, हमने क्यों पढ़ा है, किस लिए पढ़ा है, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स के लिए हेल्प करेगा, इंक्लूसिव क्लासरूम्स में ये हेल्प करेगा, एथिकल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबल एजुकेटर्स के लिए ये नेसेसरी है। और टीचर्स लाइफ हिस्ट्री, बिलीफ, वैल्यूज, एस्पिरेशन, आइडेंटिटी, जो कुछ भी हमने पढ़ा है वो क्या करता है, शेप करता है किसको, उनके प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस को एंड कमिटमेंट टू एजुकेशन। ठीक है, सो लेट्स रिवाइज जो हमने अभी तक में पढ़ा है। तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है वो किस चीज़ पे है कि हमें क्या करना है, जो पर्सनल चीज़ें हैं अबाउट द टीचर उनको स्टडी करनी है। क्यों स्टडी करनी है, ताकि हम वो जो उनका जो प्रोफेशनल रिफ्लेक्शन है उसको समझ सके कि वो पर्सनली कैसे हैं, जिसकी वजह से वो प्रोफेशनली इस तरह से बन सकते हैं। ये सारी जो प्रोफेशनल, हमारा जो एक प्रोफेशनल ऑरा होता है ना, वो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनल चीज़ों पे ही डिपेंडेंट होता है, तो इसके बारे में हमको स्टडी करनी है। सबसे पहले हमने क्या देखा कि टीचर्स की लाइफ हिस्ट्री कैसी होती है। टीचर की लाइफ हिस्ट्री, तो लाइफ हिस्ट्री क्या, जैसे कि एक्सपीरियंस, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हो गए और फैमिली बैकग्राउंड हो गया, स्कूलिंग हो गई, हायर एजुकेशन हो गया, प्रोफेशनल जर्नी हो गई, ये सब क्या करती है, उनके टीचिंग स्टाइल को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, और हमने ये भी देखा कि जो टीचर्स होते हैं ना वो कहीं ना कहीं रिजेक्ट करते हैं, जो उनके जो प्रीवियस टीचर्स होते हैं, उनके जो पढ़ाने की चीज़ें होती है उनको वो रिजेक्ट करते हैं, मतलब वो जो उनके टीचर्स जो पढ़ाया है उनको वो नहीं मानना चाहते। फिर सोशो इकोनॉमिक कंडीशन भी क्या करती है, एटीट्यूड शेप करती है ऑफ द टीचर्स। उनका जो लाइफ इवेंट होता है, उनके सक्सेस, उनके फेलियर्स, उनके स्ट्रगल्स, ये सब भी उनकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी को बनाने में हेल्प करते हैं। सिग्निफिकेंस, तो सिग्निफिकेंस में क्या आ जाएगा, क्लासरूम बिहेवियर को शेप करेगा, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स को शेप करेगा, इक्वलिटी एंड इंक्लूजन को भी शेप करता है। फिर टीचर्स बिलीव जैसे लर्निंग, लर्नर, नॉलेज एंड करिकुलम, टीचिंग मेथड और उनके असेसमेंट्स, इन सब में डिफरेंसेस होते हैं। बिलीव क्या होता है कि हर स्टूडेंट लर्न कर सकता है, जबकि वही टाइम पे हम क्या मानते हैं कि फिक्स्ड इंटेलिजेंस भी होता है। स्टूडेंट सेंटर्ड वर्सेस टीचर सेंटर्ड अप्रोच होता है। बिलीफ अबाउट डिसिप्लिन, मोटिवेशन एंड डाइवर्सिटी, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, बिलीफ गाइड इंस्ट्रक्शनल डिसीजंस मोर स्ट्रांगली देन फॉर्मल ट्रेनिंग, मतलब बिलीफ जो होता है वो बच्चों को ज़्यादा अच्छे से गाइड करता है देन फॉर्मल ट्रेनिंग। दे इन्फ्लुएंस क्लासरूम क्लाइमेट एंड स्टूडेंट एंगेजमेंट। फिर वैल्यूज़ ऑफ टीचर्स में हमने क्या देखा, इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस, इससे वो इंक्लूसिव कम्युनिटी का फॉर्मेशन करते हैं। रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। फिर एम्पैथी एंड केयर, इससे वो पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं स्टूडेंट्स में।
डेमोक्रेटिक स्पिरिट, जिससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंट सोसाइटी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। फिर टीचर्स एस्पिरेशन। एस्पिरेशन का मतलब होता है उनके जो पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स होते हैं उनको हम बोलेंगे टीचर्स एस्पिरेशन। बिकमिंग एन इफेक्टिव एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, कंट्रीब्यूटिंग टू सोशल चेंज, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, ये सारे क्या हो सकते हैं, टीचर के एस्पिरेशंस हो सकते हैं। फिर एस्पिरेशन किससे इन्फ्लुएंस होते हैं, किसको इन्फ्लुएंस करते हैं, विलिंगनेस टू इनोवेट, पार्टिसिपेशन इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट टू टीचिंग। ठीक है। डाइवर्स आइडेंटिटीज़, तो टीचर क्या होते हैं, एक मेंटर होते हैं, फैसिलिटेटर होते हैं, टीचर होते हैं, गाइड होते हैं। इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी अफेक्ट्स रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स। फिर अवेयर ऑफ पर्सनल बायसेस, टीचर को क्या होना चाहिए, पर्सनल बायसेस से अवेयर होना चाहिए। रिफ्लेक्सिविटी हेल्प्स इन इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल टीचिंग। सोशल कॉन्टेक्स्ट जो हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। टीचर ऑफन एक्ट एज, टीचर कैसे एक्ट करता है, एक सोशल रिफॉर्मर की तरह, एक चेंज एजेंट की तरह। ये एक ब्रिज बनता है बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी। फिर लास्ट है हमारा कमिटमेंट टू लर्निंग एंड एजुकेशन। एक टीचर क्या होता है, कमिटेड होता है। एक कमिटेड टीचर क्या होता है, अपने आप को हमेशा प्रोफेशनल डेवलपमेंट में इंगेज करके रखता है। रिफ्लेक्ट ऑन प्रैक्टिसेस, उनको जो भी ट्रेनिंग दी गई है वो उनको क्या करने की कोशिश करता है, रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है। फिर अडेप्ट टू चेंजिंग लर्नर नीड्स, मतलब अपने आप को अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स नीड्स वो क्या करता है, चेंज करने की कोशिश करता है। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक। अगर आपको ऐसे ही बीएड के और भी लेक्चर चाहिए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपके जो आगे के लेक्चर्स हैं वो भी आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड हो सके। थैंक यू।